दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह इलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है दोस्तों ये लोकतंत्र का दिन दहाड़े सबके सामने हत्या हुई है। डेमोक्रेसी को मर्डर किया गया सबके सामने दिन दहाड़े। ऐसा लगता है दोस्तों, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और भारत जैसे देश में ऐसा होना, ये मुझे बहुत चिंता हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जब ऐसे प्रक्रिया शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो बहुत लोग कंप्लेंट दे रहे थे कि कुछ लोग जो है बहुत सालों से पश्चिम बंगाल से बाहर में हैं, या कुछ लोग मर गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, या कुछ लोग जो है 15-20 साल से लगातार वोट दे रहे हैं, उनका नाम हटा दिया गया। इस तरह दोस्तों चल रही थी प्रक्रिया। तो 90 लाख वोटर को लिस्ट से बाहर किया गया। उसमें 27 लाख जो वोटर जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनका डॉक्यूमेंट जो है अंडर वेरिफिकेशन में है। दोस्तों, इलेक्शन करने का इतना हड़बड़ी क्यों था? अगर मान लीजिए कि इन 27 लाख वोटर जो है वेरिफिकेशन होने के बाद अगर इलेक्शन होता, उसमें कौन सी पार्टियाँ जीतती, तो लगता कि सच्ची तरह से इलेक्शन हुआ है। लेकिन दोस्तों इस तरह नहीं हुआ। उनका जो पश्चिम बंगाल में रहते हुए भी, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए भी उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। और इसी बीच जो है मोदी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन करवा दिया, और अभी बोल रहे हैं कि उनको बहुत सफलता मिली, लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये 27 लाख वोटर जो है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद अगर इस तरह की विक्ट्री मिलती तो लगता कि ये सही जीत है, सच्चाई की जीत है, उनके पसंद की जीत है, बीजेपी के पसंद की जीत है। लेकिन अभी लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है गुंडागर्दी से पूरे देश को कब्जा करना चाह रही है, गुंडागर्दी से जीता है ऐसा लगता है। इलेक्शन कमीशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है इनकम टैक्स रेड करा कर लगता है कि उनका जो भी जिसका टारगेट आता है उसी के ऊपर केस डालकर उनको बदनाम किया जाता है, बदनाम करके उनको इलेक्शन में हराया जाता है। अब बाद में जो है मालूम चलता है कि उस केस में सही गवाही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। इस तरह घटनाएँ घट रही है, जैसे दिल्ली में हुआ, आप गवर्नमेंट के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों इस तरह नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी को इस तरह का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और आजकल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, एक कॉर्पोरेट ऑफिसर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। सीएमडी डायरेक्टर लेवल के आदमी को भी कंपनी के बारे में, कंपनी के तरफ में, कंपनी के बारे में सोच कर फैसला लेने का भी हक नहीं मिल पा रहा है। जो मिनिस्टर से जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है उसे करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे BSNL जो है कितना प्रॉफिट में था, लेकिन BSNL धीरे धीरे सिख इंडस्ट्री में लिस्ट में आ गया है, और उसका पूरा फ़ायदा जो है ये रिलायंस, अडानी, अंबानी को मिल रहा है। इससे साफ साफ मालूम हो जाता है कि सरकार का नीयत जो है कितना घटिया किस्म का है। देश के भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए नहीं है, खाली अपना पैसा कमाने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए इस तरह है। और कहने के लिए ये पेंशन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, उधर हम बोल रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो है आजकल जो है आदमी कितना गरीब बन रहा है, कितना मुश्किल में है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसमें आम लोगों का क्या लेना देना। आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। आम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित है आज। अब पहले ज़माने में एक पिता कमाते थे, अब पूरे परिवार जो है बैठ कर खाता था। बच्चे लोग स्कूल से आने के बाद माँ बाप जो है घर में मिलते थे, बच्चे लोग माँ से बात करते थे, उनके साथ रहते थे, अच्छा सिस्टम चल रहा था। लेकिन दोस्तों आज महंगाई के बढ़ने की वजह से माँ बाप दोनों काम करना पड़ रहा है, और दोनों को 12 घंटा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑफिस से आने के बाद जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे से अच्छे से बात नहीं कर पाते। बच्चे जो है लगता है कि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, और वो मोबाइल से गेम खेलते हैं, और गेम खेलते खेलते उनका आदत लत हो जाता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता। इस तरह बच्चे परेशान हैं। अब माँ बाप परेशान इसलिए है कि ऑफिस में भी इतना करप्शन लेवल हाई है, कहने के लिए रूल्स कुछ और लिखा रहता है, लेकिन करना कुछ और पड़ता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है। तो वहाँ भी लड़ नहीं सकते, वो लोग स्ट्रेस में आते हैं, तो बच्चे लोग से अच्छे से बात नहीं कर पाते। बच्चे लोग सोचते हैं कि माँ बाप को खाली हमारे स्कोर से मतलब है, लेकिन हम लोग खुश है कि नहीं उनसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे लोग सोचते हैं कि उनका कुछ दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मोबाइल में वो लोग मोबाइल में खेल कर, मोबाइल में उनका आदत बनकर फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी लॉस होता है, और वो बहुत अनहेल्दी कंडीशन में जी रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? पॉलिटिकल फेलियर की वजह से।
और फिल्म इंडस्ट्री में कितने गलत चीज़ दिखाई जा रहा है और गलत सीन गाने हो रहे हैं, जिसकी वजह से समाज जो है पूरा ख़राब होता जा रहा है। जवान लड़का लड़की सब लोग आदतें ख़राब हो रही हैं, बच्चे लोगों के साथ रेप भी बढ़ रहा है। लेकिन सरकार जो है फिल्म इंडस्ट्री वालों को खुली छूट दे रखी है। सरकार को चाहिए कल टैक्स पैसा, बाकी कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को इस फिल्म इंडस्ट्री वालों को कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह गलत चीज़ दिखाकर हमारे जो नौजवान लोगों को क्या दिखाना चाह रहे, क्या सिखाना चाह रहे हो। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा होगा तो लोगों को अच्छा ही करने से, ईमानदारी से जीने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आजकल जो है सिर्फ फैशन के अलावा कुछ भी नहीं है, फैशन करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा चीज़ सीखने का कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है, जिसकी वजह से जो है गलत लोगों को पैसा कमा रहे हैं और जो मेहनत करते हैं उनको जो है पावर नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती और वो लोग जो है लास्ट में सुसाइड करना पड़ रहा है। और गलत जो पावर मिलता है तो सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और देश का बर्बाद हो रहा है। आज पूरे देश को जो है खोखला बना कर रखा है। कोई आम आदमी जो है ना पुलिस के पास जाना तैयार है, क्योंकि पुलिस भी ऐसा ही है, कुछ इंसाफ तो होने वाला नहीं है। ना कोर्ट में जाने वाला है, कोर्ट में भी इंसाफ होने वाला नहीं है। साल केस लड़ते रहेगा। तो एक आदमी जो डेली पैसा कमा कर जीता है वो आदमी कितना साल दौड़ता रहेगा। और रूल भी ऐसा उल्टे सीधे बने हुए हैं कि वो सीधे सीधे लड़ने से मिलेगा नहीं, साल लड़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में आदमी जब कुछ परेशान होकर अब केस को छोड़ देगा या सुसाइड कर लेगा। इस हालत में है आम आदमी की ज़िंदगी, बहुत मुश्किल में है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम फेल्योर है। इसलिए दोस्तों सही गलत का पहचान करना है आपको। अगर कोई इलेक्शन में देखेंगे वोटिंग मशीन का ऊपर में फर्स्ट कैंडिडेट अगर ईमानदार है, अच्छा आदमी है तो वोट दीजिए, नहीं तो सेकंड आदमी को देखिए। सेकंड आदमी भी अगर ईमानदार अच्छा आदमी है तो वोट दीजिए, नहीं तो थर्ड आदमी को दे दिए। पार्टी बड़ी है छोटी है मत देखिए, अगर ईमानदार आदमी है उसको एक मौका दीजिए। उसी तरह हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है पहले जो पार्टी थी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, वो पहले से ही बहुत दिन से पार्टी पावर में आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो नया आदमी को उनको मौका दिया। और नया आदमी तो है अगले बार इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा काम करेगा। तो ये 5 साल जो अच्छा काम करने के बाद जो है अगला इलेक्शन में उनको मौका दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों उस जगह का, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप एक ही आदमी को बार बार देते रहेंगे तो फिर वो आदमी जो है फिर कुर्सी छोड़ने का तैयार नहीं होता है और बाद में गुंडागर्दी कर कर फिर पूरा देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप जो है, आप और हम कितने परेशान हैं। नॉर्मल जो ऑफिस में जो इस तरह हो रहा है, बैंक में जिस तरह पैसा लाने के लिए वो एक अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया तो उनका जो डिपेंडेंट है वो पैसा लाने के लिए वो स्मशान घाट से उनको स्केलेटन लेकर दिखाया तो कितना बवाल हुआ। बैंक वाले बोलते हैं कि वो लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। ये डॉक्यूमेंटेशन में इतना ही आसानी से मिलता नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक तरीका रहता है। तो एक अनपढ़ आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी कहाँ कहाँ घूमता रहेगा दोस्तों। इस तरह से बहुत लोग बहुत जगह पर परेशान हैं। एक किसान जो है वो अपना धान बेचने जा रहा है तो सिस्टम में दिखा रहा है कि वो मर गया है। अरे इतना गलत कैसे हो सकता है। और वो किसान जो है, मैक्सिमम लोग अनपढ़ होते हैं, वो कहाँ पर जाके किसको बोलेंगे। कोई बोलने के लिए कोई नहीं, जिससे बोलेंगे वो पैसा मांग रहा है। और उसी सिचुएशन को इस्तेमाल कर दूसरे लोग जो है उनसे धान कम रेट में खरीद कर वो अपना नाम पे बेचने के लिए तैयार है। इस तरह की घटना जो है बहुत सारी हो रही है और लोग मजबूर है, किसी को बोलने के हालत में नहीं है। किसको बोलेंगे, सब लोग चोर जैसे दिखा जाते हैं, सब लोग उनसे लूटने की कोशिश करते हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर की वजह से। इसलिए दोस्तों ये मामला जो है बहुत गंभीर है, आप सोच विचार कीजिए। अगर आप मुझसे सहमत हो तो एक लाइक कीजिए और अगले बार जो इलेक्शन जब भी होगा तो आप सीरियसली उसको लीजिए। और जहाँ भी कहीं गलत हो रहा है तो आप एक बात बोलिए। आप एक बात बोलेंगे, आपके आसपास लोग और 2 बात बोलेंगे। इस तरह जो है बुरे लोग जो है कुछ गलत करने से डरेंगे। आप सोचेंगे कि भाई मुझे आराम से रहना है, मुझे संडे मिला है, मुझे आराम से रहना है, मुझे कुछ किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है ये गलत लोग पावरफुल बनते जाएंगे और हम लोग गुलाम बनते जाएंगे। आप कितना भी कमा लो, आप चैन की ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।